हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय लाख की चूड़ियाँ का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को फटाफट देखें, उसके बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि जब उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो वह 1-1.5 महीने के लिए अपने मामा के यहाँ चले जाते और मामा के यहाँ जाने का मुख्य वजह था बदलू काका, क्योंकि बदलू काका जो है वह लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और लेखक के लिए वह लाख के गोलियां बना करके दिया करते थे। तो उन्हें काफ़ी रंग बिरंगी गोलियां बदलू काका दिया करते थे। वैसे तो बदलू मामा थे, लेकिन लेखक उन्हें काका कहते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के बच्चे बदलू को काका कहते थे और लेखक भी बच्चे ही थे, तो इस वजह से वह भी बच्चों के साथ ही बदलू को बदलू काका कहते थे। अब देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ने कह करके बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। तो यह मुख्य वजह था बदलू मामा को बदलू काका कहने की। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो यहाँ पे आपको वस्तु विनिमय के बारे में बताना है। तो कहानी में हमने पढ़ा है कि बदलू काका जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे वह अपनी लाख की चूड़ियाँ कैसे बेचते थे? वह किसी से पैसे नहीं लेते थे, बल्कि वह लाख की चूड़ियाँ देते थे और उनसे सामान लिया करते थे। यानी एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु का लेना, यह कहलाता है वस्तु विनिमय। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम। वस्तु विनिमय यह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। तो पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है और पहले क्या था? वस्तु के बदले वस्तु। जैसे अब हम सभी जानते हैं कि इस कहानी में जो बदलू काका हैं वह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और वह क्या करते हैं कि जो लाख की चूड़ियाँ वह लोगों को बेचते हैं। तो लाख की चूड़ियों के बदले में वह क्या लेते थे? लोगों से सामान लिया करते थे। कोई चावल लेकर के आता था, कोई आटा, कोई दाल। तो इस तरीके से जिसके पास जो वस्तु होता था वह लेकर के आता था और बदलू काका से लाख की चूड़ियाँ ले जाता था। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखिए बच्चों, यहाँ जो लेखक कहते हैं कि मशीनी युग के आने से क्या हो गया? बहुत कारीगरों, बहुत लोगों के हाथ कट गए, यानी कि बहुत लोगों का रोजगार जो है वह उनसे छीन गया। पहले लोग हाथों से बनी हुई चीज़ों को खरीदते थे, पसंद करते थे, उसका उपयोग करते थे। लेकिन जब मशीनी युग आया तब लोगों ने हाथ से बने हुए चीज़ों को खरीदना और लेना बंद कर दिया। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ को काट दिए हैं। इसका उत्तर लिखिए। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने
उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया या फिर अन्य व्यवसाय को अपनाने के लिए विवश हैं। तो इस प्रकार बच्चों मशीनी युग से क्या हुआ कि कारीगरों के रोजगार जो हैं वह छिनते चले गए। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो बच्चों यह बात कब की है, जब लेखक बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर एक बार अपने मामा के यहाँ आते हैं। तब वह फिर बदलू काका से मिलने जाते हैं, लेकिन उस समय वह बदलू काका से गोलियां लेने नहीं जाते क्योंकि अब लेखक बड़े हो गए हैं तो उन्हें गोलियों का उतना शौक नहीं रहा। तो जब वो जाते हैं उनके यहाँ तो देखते हैं कि बदलू काका एक खाट पर लेटे हुए हैं और पहले की तरह वह लाख की चूड़ियाँ नहीं बना रहे हैं, लेटे हुए हैं। लेखक जाते हैं उनसे पूछते हैं कि बदलू काका आप लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं बनाते। तो इस पर बदलू काका के चेहरे पर उनका दुख जो है वह उभर आता है। वह कहते हैं, लल्ला अब लोग लाख की चूड़ियाँ कहाँ पहनते हैं, अब तो लोग मशीन से बनी हुई कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनते हैं। तो यह कटाक्ष करते हैं वो मशीनी युग पर और कहते हैं कि मशीनी युग के आने से क्या हुआ, उनका रोजगार जो है वह छिन गया है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखें, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिप ना सकी। तो ये थी बदलू काका के मन की व्यथा। वह इस वजह से बहुत दुखी थे क्योंकि उनका काम जो है वह छिन गया था। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया। तो यह तो हम सभी जानते हैं बच्चों, मशीनी युग के आने से क्या हो गया था। जब मशीनी युग आया तो बदलू काका का रोजगार जो है उनसे छिन गया। और रोजगार के छीनने से क्या होता है, रोजगार के छीनने से घर की आर्थिक स्थिति जो है वह बहुत ही बदतर हो जाती है। तो जब बदलू काका का रोजगार छिन गया तो बदलू काका के घर की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। वह बीमार और चिंतित रहने लग गए थे। देखिए उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, मशीन युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। अब लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था तो बदलू काका ने बनाना भी बंद कर दिया था। वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, यानी हाथों और माथे दोनों पर अब नसें दिखने लग गई थी। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगे। अब देखिए किसी का रोजगार छिन जाएगा तो वह चिंतित तो होगा ही, और चिंता जो है वह बीमारी का मुख्य वजह है। तो बदलू काका अब चिंतित रहने लगे कि अब उनका परिवार किस प्रकार से चलेगा। अब पैसे नहीं होंगे तो कैसे लोग अपने परिवार को चलाएंगे। तो ये आर्थिक तंगी उनके जीवन में आ चुकी थी, जिस वजह से वह बहुत बीमार और चिंतित रहने लगे थे। छठा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण जो है वह भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। और लाख से किन किन चीज़ों को बनाया जाता है, तो देखिए लाख से बनती हैं चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण जो है वह लाख से किया जाता है। सातवां प्रश्न जो है वह भाषा की बात है, यानी भाषा से संबंधित है। देखिए प्रश्न में कहा गया है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं क्या कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार के मनोदशा को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है,
उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो आपको कुछ और व्यंग जो हैं वह बताने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक व्यंग वाक्य है अब पहले जैसा औलाद कहाँ, यानी पहले श्रवण के जैसा औलाद होता था, लेकिन आज की औलाद क्या है, जैसे ही उनकी शादी हुई वो अपने माँ बाप को भी बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की औलाद आजकल के टाइम पे हैं। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो देखिए, तो हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। 8वां प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण लिया गया है लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आएगा, चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये सभी किस में आएंगी, जाति में। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि जो एक्सप्रेशन दिखता है या जो हमने दिखता है, जैसे कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा बदलू, बेलन और मचिया। दूसरे में हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिसमें आ जाता है आदमी, मकान और शहर। और तीसरे में हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसमें आता है स्वभाव, रुचि, व्यथा, सुंदरता, ये सभी। 9वां प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त या समय को बखत कहता है। उम्र, जिसे हम वय या आयु कहते हैं, उसे वह उमर कहता है। तो इसी तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो यहाँ जब बदलू वक्त कहता है उसका मतलब क्या होता है, समय, वह बखत कहता है उसे। तो उसी प्रकार के शब्द आपको क्या करने हैं, शीर्षक में से छांट के लिखने हैं। तो जब तक आप चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे छांटेंगे। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा इंसान, मनुष्य के लिए प्रयोग होता है रज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। तो इस प्रकार से आप जो है वह पुस्तक से ऐसे शब्दों को ढूंढ करके लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।